Hello students, welcome to lecture number 6. Today we are going to discuss about regular expressions. In the last lecture we discussed that regular expression is actually a way to define our different patterns. और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि चॉम्स्की हायरार्की में आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं दे आर लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस. दिस इज एक्चुअली टाइप 3 लैंग्वेजेस. तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं. उसके बाद हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बनाई जाती हैं और वो किस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं. सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इट इज सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ सिंबल्स डिफाइन अ पैटर्न. यानी आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपके पास सेट ऑफ सिंबल्स होगा. उन सेट ऑफ सिंबल्स को यूज़ करते हुए आप रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे और वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपके पास एक पैटर्न बना रही होगी. यानी जब भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपके पास एक सिंबल का सेट होगा. जिस सेट से आपके पास सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स को यूज़ करते हुए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे. और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये फिर आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स को डिफाइन कर रही होगी. यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन बता रही होगी कि कौन कौन से पैटर्न यहाँ से ड्रॉ किए जा सकते हैं. और इस तरह से जो भी आपके पास पैटर्न्स या जो भी स्ट्रिंग्स किसी भी रेगुलर लैंग्वेज से या रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन होती हैं उसको हम कहते हैं इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन. सो वंस अगेन आपके पास एक सेट ऑफ सिंबल्स होगा, उसमें डिफरेंट सिंबल्स होंगे. उन सिंबल्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट लॉज को यूज़ करते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे. और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये डिफरेंट पैटर्न्स बना रही होगी. और वो जो पैटर्न्स हैं एक्चुअली वो भी सिंबल्स होंगे, कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होगा. और उन पैटर्न्स को हम कहेंगे इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन. और ये जो लैंग्वेज है इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. यानी इस लैंग्वेज में आपके पास जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. ओके, इसको ज़रा एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये जो सेट है इसमें ए और बी है. तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने इस सेट से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है तो आपके पास दो सिंबल्स हैं ए और बी. आप सिर्फ ए और बी को यूज़ करते हुए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे. अब वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट लॉज को यूज़ करेगी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. उसमें आपके पास स्टेरिक हो सकता है, उसमें प्लस हो सकता है, उसमें आपके पास कंकैटिनेशन हो सकता है, उसमें आपके पास यूनियन हो सकता है, उसमें आपके पास चॉइस हो सकती है. तो उन सारे रूल्स को यूज़ करते हुए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे. और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये फिर आपके पास लैंग्वेज डिफाइन करेगी. यानी सेट ऑफ पैटर्न्स होगा जिसको हम कहेंगे इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन. सो हियर the set of symbols is A and B, A or B. Okay, we want to define our language whose length is exactly 2 using these both symbols. So, अगर आप इस लैंग्वेज को देखें तो इसमें आपके पास जो exactly 2 के आपके पास जो लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी. यानी इसमें आपके पास डबल ए हो सकता है, इसमें ए बी हो सकता है, इसमें बी ए हो सकता है और इसमें बी बी हो सकता है. तो जिस हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली दो सिंबल्स होंगे वो ये लैंग्वेज बन रही है L1. अगर आप इस लैंग्वेज में देखें तो इसमें जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं दे आर फाइनाइट. यानी अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि ट्रिपल ए बी जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है, डैट विल निगेट दिस स्टेटमेंट. जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको निगेट कर रहा है. उसका मतलब है ट्रिपल ए इसका पार्ट नहीं है. कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी लेंथ 3 होगी वो इसका पार्ट नहीं है. कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी लेंथ 1 होगी वो इसका पार्ट नहीं है. सिर्फ 2 सिंबल्स लेंथ वाले जो पैटर्न्स हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट है. तो इसका मतलब है इसमें टोटल आपके पास 4 सिंबल्स आएंगे, 4 पैटर्न्स आएंगे और ये आपके पास एक फाइनाइट लैंग्वेज बना रही है. सो अब चलते हैं कि आप इसमें किस तरह से इसको बनाएंगे.
तो इसमें आपके पास आप कर सकते हैं ए, यानी आप अगर आपके पास फाइनाइट लैंग्वेज है तो आप सिंपली वही लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं उनको और के थ्रू डिफाइन करके आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो और का सिंबल है जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो एक वर्टिकल बार है, उसको हम यहाँ पे प्लस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस का मतलब है कि आप इसमें से कोई पिक कर सकते हैं। तो सिंपल रेगुलर लैंग्वेज ये होगी कि आप सिंपली कह दें, आप डायरेक्ट लिख दें वो सिंबल्स जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट है। आपके पास ए सिंबल है, ए बी, बी ए और बी बी, ये आपके पास 4 सिंबल्स हैं और इनमें सिंपल आप यहाँ पे और का सिंबल लगा दें। तो अब ये जो रेगुलर लैंग्वेज है ये आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेगी। इसमें आप कोई भी एक कर सकते हैं। जब इसमें से डबल ए पिक करेंगे तो आपके पास ये एक सिंबल आ जाएगा, इसमें आप ए बी पिक करेंगे, यानी आपके पास जो एग्जैक्ट सिंबल्स हैं उन्हीं को यूजिंग और रूल आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको हम फर्दर यूजिंग मैथमेटिक्स इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो ए प्लस ए बी में हम ए को कॉमन ले सकते हैं। जब हम ए को कॉमन लेंगे तो आपके पास जो बाकी बचेगा डेट विल बी ए प्लस बी। और सिमिलरली इस लैंग्वेज में से हम ये जो सेकंड सेट है इसमें से हम बी को कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये देखें बी इंटू ए प्लस बी। अब फर्दर जो है हम ए प्लस बी को और इन दोनों में से अगर आप इन दोनों में से देखें तो फर्दर ए प्लस बी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम ए प्लस बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी, यानी ये ए और ये प्लस बी, और जो हमने कॉमन पार्ट लिया हुआ है ए प्लस बी। तो आपके पास जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें से आप चूँकि आपके पास 2 सेट्स है तो आप इसमें से ये चारों सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको ए चाहिए तो ए आप यहाँ से पिक करें और ए यहाँ से पिक करें तो आपके पास ए आ जाएगा। आपको ए बी चाहिए, ए यहाँ से पिक करें, बी यहाँ से पिक करें और पास ए बी आ जाएगा। आपको बी ए चाहिए, बी यहाँ से पिक करें, ए यहाँ से पिक करें तो आपके पास बी ए होगा। और अगर आपको बी बी चाहिए तो बी यहाँ से पिक करें और बी यहाँ से पिक करें, इट विल बी बी बी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली इस रेगुलर लैंग्वेज के थ्रू, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन हो रही है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनल हमारे पास क्या है, ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो एक फर्दर एग्जांपल्स करते हैं। अब आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, आपने ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है हुज लेंथ इज, रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन करनी है, नॉट एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन करनी है हुज लेंथ इज एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट 2 का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास ए बी, बी ए, बी बी, दे आर वैलिड एटलीस्ट 2। और अब इससे इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज भी कर सकती है। लेट्स से इट कैन बी ट्रिपल ए, दैट इज अ वैलिड, इट कैन बी डबल ए बी। सो अगर आप इसमें सेट ऑफ सैम्पल्स को देखें जो इसकी लैंग्वेज बनेगी वो एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी, क्योंकि आपने जो फर्स्ट जो स्टार्ट है उस पर तो आपने कंडीशन लगाई कि एटलीस्ट 2 सिंबल्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने सिंबल्स होने चाहिए वो आपने नहीं बताया। तो इसका मतलब है कुछ इस तरह से आपके पास लैंग्वेज बनेगी जिसमें एटलीस्ट 2 सिंबल और 2 से ज़्यादा सिंबल भी हो सकते हैं। अब कितने सिंबल्स वी डोंट नो, सो इट विल बी इनफाइनाइट लैंग्वेज। सो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आपके पास ऑलरेडी एक आप 2 सिंबल्स तो आप डिफाइन कर चुके हैं, यानी आप ए प्लस बी इसके थ्रू इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास ऐसी रेगुलर लैंग्वेज थी जिसके थ्रू आपने 2 सिंबल्स को डिफाइन किया था, यानी ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन किया था जिसमें सिंबल्स की जो लेंथ है वो 2 है। अब हमने इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब है इसके बाद a प्लस बी रिपीट भी हो सकते हैं 0 और मल्टीपल टाइम्स। अगर आप इसको 0 टाइम रिपीट करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ होगी 2।
अगर आप इसको 1 टाइम रिपीट करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ 3 हो जाएगी, 2 टाइम इसको रिपीट करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो आपके पास कुछ इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये जो तो पहले पार्ट है ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि आपके जो 2 सैम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी। अब उसके बाद भी ज़्यादा सैम्पल्स हो सकते हैं, तो हम उसको कह रहे हैं A+B और रेपिटिशन, ये फर्दर रिपीट हो सकता है। ओके, नाउ गो अहेड। अब आपके पास यहाँ पे आपने रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन करनी है, नॉट एक्सप्रेशन। रेगुलर लैंग्वेज हुज लेंथ इज एट मोस्ट 2, यानी उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 2 होगी। अब मैक्सिमम लेंथ का मतलब ये है कि उसमें आपके पास ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जो कि एम्प्टी हो, नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, उसमें ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसकी लेंथ 1 हो, ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसकी लेंथ 2 हो। लेकिन जो आपके पास जिस स्ट्रिंग की लेंथ 3 होगी वो आपके पास इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो उसका मतलब है आपके पास ये लैंग्वेज बनेगी आपके पास। अगर आप इस लैंग्वेज को देखें तो इट इज़ अ फाइनाइट लैंग्वेज, इसमें आपके पास इनफाइनाइट नहीं है, इट्स अ फाइनाइट लैंग्वेज। सो अब इसमें इशू ये है कि अगर हम जो प्रीवियस एग्जांपल है उसको देखें तो हमने कहा था A+B और इसी तरह से A+B। ये जो आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके पास इवन नंबर ऑफ लेंथ 2 की जो लैंग्वेज है उसको डिफाइन कर रही है। सो अब हमें यहाँ पे ऐसी एक्सप्रेशन भी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज भी चाहिए जिसमें आपके पास एम्प्टी भी हो, सिंगल A भी हो, सिंगल B भी हो। तो अगर हम यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे एप्सिलॉन लगा दें और यहाँ पे भी एप्सिलॉन लगा दें तो अब हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट हो सकती है। एप्सिलॉन का मतलब ये है कि आप इसमें से आपकी मर्जी है कि आप कोई स्ट्रिंग ना पिक करें। जब आप एप्सिलॉन पिक करेंगे उसका मतलब होगा इसमें से आप किसी एक सिंबल को पिक नहीं कर रहे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, आप किसी भी सिंबल को पिक ना करें। इसी तरह से एप्सिलॉन आपको ये भी प्रिविलेज दे रहा है कि आप इसमें से एक सिंबल को पिक कर रहे हैं। जैसे आपने A पिक कर लिया, यहाँ से आपने एप्सिलॉन पिक कर लिया तो आपके पास A आ जाएगा। यहाँ से आपने B पिक कर लिया, यहाँ से एप्सिलॉन पिक कर लिया, आपके पास B आ जाएगा। आपको डबल A चाहिए तो आप A यहाँ से पिक करें, A यहाँ से। तो ये जो एप्सिलॉन आपने साथ एक्स्ट्रा लगाया है ये आपको एक्सेस दे रहा है, ये प्रिविलेज आप लोग दे रहा है कि आप इसमें से चाहें तो इस पूरे सेट में से कोई सिंबल ना पिक करें और चाहें तो आप एक सिंबल पिक कर लें। तो जो रेगुलर लैंग्वेज बनेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन वो कुछ इस तरह से बनेगी A+B प्लस एप्सिलॉन, A+B एप्सिलॉन। तो इसमें इजी है। लेट्स से अगर आपको सिंपल एप्सिलॉन चाहिए तो आप यहाँ से भी एप्सिलॉन पिक करें, यहाँ से भी एप्सिलॉन पिक करें, इट विल बी एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग। आपको A चाहिए तो A यहाँ से पिक करें, यहाँ से आप एप्सिलॉन पिक करें, सो इट विल बी A, क्योंकि एप्सिलॉन तो नल है। सिमिलर यू नीड B, आप B यहाँ से पिक करें, एप्सिलॉन यहाँ से पिक करें, इट विल बी B। एंड नाउ यू डबल A आप यहाँ से पिक करें, A यहाँ से पिक करें, इट विल बी डबल A। सिमिलरली A B B A B B। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो आप इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करें जिसकी लेंथ हो, ऐसी रेगुलर लैंग्वेज जिसमें जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इवन हो। अब इवन का मतलब ये है कि आपके पास इसमें ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी जिसकी लेंथ 0 होगी, जिसकी लेंथ 2 होगी, जिसकी लेंथ 4 होगी, जिसकी लेंथ 6 होगी एंड सो ऑन। उसका मतलब है पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपके पास लैंग्वेज है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। सो इट इज़ ऑब्वियसली इनफाइनाइट लैंग्वेज। इसमें आपके पास 0 लेंथ की भी स्ट्रिंग होगी, इसमें आपके पास 2 4 एंड सो ऑन। तो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि आपके पास ये जो है A+B और A+B, ये आपके पास दो स्ट्रिंग्स को, दो जो आपके पास लेंथ के सिंबल्स हैं, 2 लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको डिफाइन कर रही है। सो हम चाह रहे हैं कि ये जो है इसको हम 2 4 अगर इसको हम रिपीट करना शुरू कर दें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड जो आपके पास रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो सकती है। लेट्स अगर आप इसको 0 टाइम रिपीट करें तो आपके पास नाला आएगा, 0 स्ट्रिंग। अगर आप इसको 1 टाइम रिपीट करें तो आपके पास आएगा A+B A+B। अब
ए प्लस बी से आप 2 लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 टाइम रिपीट करें तो आपके पास ये बनेगा ए प्लस बी और इसके बाद ए प्लस बी, एक दफ़ा रिपीट हो गया। अब दूसरी दफ़ा रिपीट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आपने 2 दफ़ा रिपीट किया है, ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब आपके पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आई है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आप 4 लेंथ की जो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह आप इसको 3 टाइम रिपीट करेंगे स्टैटिक को तो यहाँ पे इसकी लेंथ 6 हो जाएगी, 4 टाइम करेंगे तो उसकी लेंथ 8 हो जाएगी, एंड सो ऑन 10 12 एंड सो ऑन। तो आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी ए प्लस बी होल स्टैटिक। स्टैटिक हमें इसलिए चाहिए कि हम यहाँ पे नल को भी इसका पार्ट बना रहे हैं। अगर आप नल को इसका पार्ट नहीं बनाना चाह रहे तो यहाँ से आप स्टैटिक को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। प्लस का मतलब ये होगा 1 और 0 टाइम, 1 और 0 टाइम। ओके, लेट्स मूव अहेड। इससे हम आगे चलते हैं, इससे आगे हम चलते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज ऑड लेंथ स्ट्रिंग। ऑड लेंथ जो है उसमें हम देखेंगे कि आपके पास ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जो कि 1 लेंथ की हो, क्योंकि 0 जो है वो इवन है, 3 लेंथ की हो और 5 लेंथ की हो एंड सो ऑन। तो अब इसमें लॉजिक ये बनती है कि आपके पास अगर इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, अगर आपके पास इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि इवन लेंथ को डिफाइन कर रही है, तो उसके साथ आप सिर्फ एक सिंबल ऐड कर दें ए प्लस बी। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके पास इवन नंबर ऑफ इवन जो लेंथ के सिंबल्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं या पैटर्न्स हैं उनको डिफाइन कर रही होगी। और यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी, आप इसमें से कोई भी एक चॉइस लेंगे तो ये जो इवन है ये ऑटोमेटिकली ऑड बन जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास ए प्लस बी होल स्टैटिक, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टैटिक। ये जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके पास 0 लेंथ की स्ट्रिंग्स, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 2 लेंथ, 4 लेंथ, 6 लेंथ एंड सो ऑन, ये आपके पास इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर रही है। तो अगर हम इसके साथ एक्स्ट्रा सिर्फ ए प्लस बी लगा दें, यानी हमने लाजमी आप कर दें कि इसमें से ए और बी चूज करना है, तो जब आपके पास यहाँ पे एक इवन पैटर्न का या इवन लेंथ का एक सिंबल आएगा तो उसके साथ जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा सिंबल ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑड बन जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से है, आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास इवन बना रहा है और ये ऑड बना रहा है। जब ये 0 होगा तो आपके पास ए और यहाँ से पिक कर सकते हैं और इसी तरह से बी भी पिक कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये इवन होगा, जब आप इसको 1 टाइम रिपीट करेंगे तो आपके पास ए बी, ए बी, बी ए, बी बी आएंगे और इसके साथ आपको यहाँ से एक सिंबल ऐड करना पड़ेगा। तो उससे आप इसके थ्रू आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि आपके पास ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स डिफाइन कर रही है। ओके, ऐसी स्ट्रिंग्स जो कि डिविजिबल 5 है तो उसका मतलब है आपके पास ये ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी लेंथ होगी 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो सिंपल लैंग्वेज है, आप यहाँ पे 5 टाइम इसको रिपीट करें और इसको प्लस यहाँ पे होगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि हम 0 लेंथ की स्ट्रिंग को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 5, 10 और 15 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से अब थोड़ा सा एक हम स्ट्रिंग के पैटर्न से देखते हैं किस तरह से चीज़ें हैं। लेट्स से आपने एक ऐसी रेगुलर लैंग्वेज बनानी है जहाँ पे जो ए है वो 3 दफ़ा अक्कर हो, लाजमी वो 3 दफ़ा आए। तो उसका मतलब है ये कोई ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसमें ए होगा और ए, ये लाजमी आना चाहिए 3 दफ़ा। अब इससे पहले भी बी आ सकता है, इसके बाद भी बी आ सकता है, इसके बाद भी बी आ सकता है और यहाँ पे भी बी आ सकता है। यानी अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ट्रिपल ए है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसी तरह से आप कहें ए बी ए, अगेन इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग।
ए डबल बी, अगेन इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग, यानी इसमें 3 दफ़ा से स्ट्रिंग आपके पास ए आ रहा है। सो आपने ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है जो कि आपको ऐसा पैटर्न बना कर दे जिसमें आपके पास ए जो है वो 3 टाइम अकर होगा। बी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे ये कहें कि आपके पास पोजीशन क्या होगी ए की। ए किसी जगह भी अकर हो सकता है, यानी वो 1 बी के बाद भी अकर हो सकता है, वो 3 बी के बाद भी अकर हो सकता है, वो 4 बी के बाद भी अकर हो सकता है, वो 0 बी के बाद भी अकर हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब आप यहाँ पे बी आ सकता है, यहाँ पे बी आ सकता है, यहाँ भी बी आ सकता है, और यहाँ भी बी आ सकता है। और बी किस तरह से आ सकता है? 0 और मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ पे चले मैं कर देता हूँ। अब इसको देखें तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन, ये जो एक स्ट्रिंग है उसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इस बी को आप 1 टाइम रिपीट करेंगे, उसके बाद ए होगा, उसके बाद इस बी को आप 1 टाइम रिपीट करेंगे, उसके बाद अगेन ए होगा, उसके बाद आप इस बी को 0 टाइम रिपीट करेंगे तो नल होगा, उसके बाद ये वाला ए आ जाएगा, और उसके बाद आप इस बी को भी 0 टाइम रिपीट करेंगे तो अगेन नल। तो ये आपके पास ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी। सो यू नीड एग्जैक्टली 3 एज। तो आप इस तरह से इस पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके पास ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन कर रही है जिसमें ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें ए जो है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स अकर होगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास इसे ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो आपके पास ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन है वेयर ए अकर्स एटलीस्ट 2 टाइम। एटलीस्ट 2 टाइम का मतलब ये है कि जो ए है वो कम से कम 2 दफ़ा आना चाहिए, उससे ज़्यादा वो आ सकता है। यानी अगर आप देखें तो उसमें ये कुछ इस तरह से होगा, ये लाजमी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ए रिपीट हो सकते हैं, आप चाहें तो 3 ए रख लें, चाहे 4 ए रख लें, चाहे 5 ए, लेकिन एटलीस्ट 2 ए आने चाहिए। इसका मतलब है ये तो मस्ट होंगे। अब बाकी जो है वो आपके पास ऑप्शन है। ये कुछ इस तरह से होगा, 2 ए तो आपके पास मस्ट होने चाहिए। अब इसके बाद आपके पास ए रिपीट हो सकते हैं और ऑब्वियसली बी भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ए की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि 2 ए होने चाहिए। उसका मतलब है यहाँ पे बी भी आ सकते हैं, इससे पहले भी बी आ सकते हैं, इसके बाद भी बी आ सकते हैं, और यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास डिफाइन है तो बी यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लैंग्वेज बनेगी आपके पास। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि एटलीस्ट 2 ए को यहाँ पे उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि एटलीस्ट 2 ए आने चाहिए। ओके, अब आपके पास एक लेट से हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ सिंबल्स में डिफरेंट सिंबल्स हैं। एक हमारे पास जो सिंबल हैं वो है ए टू जी, यानी इसमें ए से जी तक सिंबल्स हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर भी है, और 0 to 9 हमारे पास 0 to 9 सिंबल्स भी हैं। सो हम यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसमें जो स्ट्रिंग्स हैं आइदर स्टार्ट विद अंडरस्कोर, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या वो ए टू जी किसी एक कैरेक्टर से स्टार्ट हो। यानी अब यहाँ पे हम जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो स्टार्ट पे लगा रहे हैं, यानी आपके पास जो स्ट्रिंग है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या ए टू जी किसी एक से स्टार्ट हो, और उसके बाद आपके पास जो रेपिटेशन है वो कोई भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास सिंबल्स भी रिपीट हो सकते हैं, यानी ए टू जी भी रिपीट हो सकते हैं, आपके पास अंडरस्कोर भी रिपीट हो सकता है, आपके पास 0 to 9 भी रेपिटेशन हो सकती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जो आपके पास रिक्वायरमेंट है इसको देखें तो ये बेसिकली हमारे जो आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट है उससे ये मैप कर रही है। यानी जब भी हम कोई एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या किसी लेटर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपके पास डिजिट्स और लेटर रिपीट हो सकते हैं। हमारा जो वेरिएबल है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसको चॉइस देंगे, स्टार्ट जो है वो या तो अंडरस्कोर से हो या प्लस का मतलब है या ए टू जी किसी एक कैरेक्टर से स्टार्ट हो, और उसके बाद आपके पास ए टू जी या 0 to 9 आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 टाइम रिपीट करेंगे तो आपके पास चॉइस है कि इसमें से कोई एक कैरेक्टर चूज़ कर लें या इसमें से कोई एक कैरेक्टर चूज़ कर लें।
और अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो अब इसमें एक छोटा सा इशू ये आ गया था कि हम यहाँ पे लेट से हमने ये भी किया ए जी, दैट्स फाइन, लेकिन यहाँ पे हम अंडरस्कोर लिखना भूल गए। तो आप एक्चुअली ये होगा ए टू जी प्लस 0 to 9 प्लस अंडरस्कोर। अंडरस्कोर भी यहाँ पे होगा क्योंकि आपके पास जो एक वेरिएबल है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर दैट इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर यानी अंडरस्कोर के बाद रिपीट हो सकता है आपके रेगुलर जो आपके पास एक आइडेंटिफायर है उसके नेम में। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू आप जो आइडेंटिफायर के नेम्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं कि हमने डिजिट्स को डिफाइन करना है। तो डिजिट आपके पास क्या होंगे, इसमें 1 और मोर टाइम डिजिट्स होंगे। तो आपके पास सिंपल है 0 to 9 और प्लस, यानी ये आपके पास ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि 1 और मल्टीपल टाइम रेपिटेशन कर रही है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। आपके पास जो लास्ट है दैट इज वी वांट टू डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उसमें अगर आप देखिए तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसमें आपके पास पॉइंट लाजमी होना चाहिए, ये डॉट होना चाहिए, और उसके बाद एटलीस्ट एक सिंबल लाजमी होना चाहिए। मल्टीपल सिंबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो आपके पास सिंबल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 0 और मल्टीपल सिंबल्स यहाँ पे रख सकते हैं। सो आपके पास जो सेट होगा उसमें ऑब्वियसली 0 to 9 और एक डॉट ये आपके पास होंगे, और इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो किस सिस्टम बनेगी, यानी 0 to 9 आपके पास पॉइंट से पहले आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 0 सिंबल भी रख सकते हैं डिजिट और मल्टीपल डिजिट्स भी रख सकते हैं, और उसके बाद आपके पास डॉट है और उसके बाद आप 1 और मल्टीपल डिजिट्स रख सकते हैं। तो ये एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसको एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक सिंबल सेट है जिसमें आपके पास 0 to 9 सिंबल्स हैं, A to Z सिंबल्स हैं, और आपके पास इफ़ को मैं एक कंप्लीट सिंबल ले रहा हूँ, और ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास सेट ऑफ सिंबल्स हैं। आप एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करना चाहते हैं जो कि इफ़ से स्टार्ट हो, यानी उस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स हैं वो इफ़ से स्टार्ट हो, और उसके बाद ब्रैकेट हो, और उसके बाद एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 और A to Z, इनमें से कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, और जो एंड हो वो आपके पास एक ब्रैकेट क्लोज हो। ये थोड़ा सा इफ़ कंडीशन से मिलता जुलता एक पैटर्न है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से होगा। आपने स्टार्ट करना है विद इफ़, और आपके पास ये जो है ये आपके पास बेसिकली बता रहा है, आप इसको बेशक यूँ कर दें कॉमास के अंदर, ताकि इसको हम दूसरी ब्रैकेट के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये जो होगा डेट विल बी स्टार्ट, यानी उसके बाद ये होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है 0 to 9 A to Z। तो 0 to 9 और A to Z का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमने डायरेक्ट लगाया है, और आखिर में वो एंड हो सकता है विद ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू मैं एक सिंपल इफ़ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये इफ़ कंडीशन है, अगर यहाँ पे नेस्टेड इफ़ कंडीशन होगी तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ना ही यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये एक सिंपल इफ़ कंडीशन से मिलती जुलती रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि आप इस सेट से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।